हरे कृष्णा। अध्याय 8 श्लोक नंबर 27। नैते श्रुति पार्थ जनान् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुना। इसका अर्थ, हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। इसका तात्पर्य, कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि उसे इस जगत में आत्मा के प्रयाण करने के विभिन्न मार्गों को सुनकर विचलित नहीं होना चाहिए। भागवत भक्त को इसी चिंता नहीं होनी चाहिए कि वह स्वेच्छा से मरेगा या देव वशांत। भक्त को कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहकर हरे कृष्ण का जप करना चाहिए। उसे यह जान लेना चाहिए कि इन दोनों मार्गों में से किसकी भी चिंता करना कष्टदायक है। कृष्ण भावनामृत में तल्लीन होने की सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवान की सेवा में सदैव रत रहा जाए। इससे भगवत धाम का मार्ग स्वतः सुगम, सुनिश्चित तथा सीधा होगा। इस श्लोक का योग युक्त शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जो योग में स्थिर है वह अपनी सभी गतिविधियों में निरंतर कृष्ण भावनामृत में रत रहता है। श्री रूप गोस्वामी का उपदेश है, अनासक्तस्य विषयान् यथार्थम उपयुञ्जतः। मनुष्य को सांसारिक कार्यों से अनासक्त रहकर कृष्ण भावनामृत में सब कुछ करना चाहिए। इस विधि से, जिसे युक्त वैराग्य कहते हैं, मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। अतएव भगवत भक्त कभी इस वर्णनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह जानता रहता है कि भक्ति के कारण भगवत धाम तक का उसका प्रयाण सुनिश्चित है। हरे कृष्णा। तो ये था तात्पर्य दोस्तों जो श्रीला प्रभुपाद ने दिया है। तो इस श्लोक के द्वारा भगवान स्टार्टिंग में जब शुरू हो गया था, ये जो प्रयाण के बारे में बता रहे थे हमें, किस मार्ग से कौन कैसे जाता है तो कहाँ पहुँचता है, तो उस संदर्भ में भगवान अब अर्जुन के द्वारा हमें सतर्क कर रहे हैं कि जो भक्तगण है, जो कृष्ण भक्त है, उनको ये सब मार्गों के बारे में सुनकर हैरान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इतना सुनने के बाद कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि क्या ये मुझे भी लागू है, ऐसे भक्तगण, कृष्ण के भक्तगण सोच सकते हैं। तो भगवान तुरंत यहाँ पे डाउट क्लियर कर देते हैं कि मेरे भक्तगणों सुन लो, तुम लोग सुनिश्चित हो जाओ। तुम लोगों को ये सब मार्ग हो या फिर कोई भी हो, ये तुमको जानने की ज़रूरत ही नहीं है। द डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा कैन लीव हिज बॉडी एट एनी टाइम। उसका कोई बात ये नहीं है कोई भी वैदिक शास्त्र में, क्योंकि ऐसे जो कृष्ण भक्त होते हैं, या तो भगवान का विमान जो होता है वैकुंठ का, वो विमान आ जाता है, या फिर विष्णु पार्षद आ जाते हैं, या स्वयं भगवान आते हैं लेने के लिए। तो कोई चिंता की बात नहीं है भगवत भक्तों के लिए। मगर हाँ, कोई जो परफेक्ट योगी है, एक्सपर्ट योगी है, और वो चाहता है उस समय में उसे जाना है, तो वो चूज़ कर सकता है, मगर वो उसको एक्सपर्ट योगी होना पड़ेगा इसमें पर्टिकुलर अभ्यास में। मगर जो इसमें सुनिश्चित नहीं है, ना ही वो एक्सपर्ट योगी है और ना ही कोई भक्त है भगवान का, तो फिर भैया उसको प्रकृति पे डिपेंड होना पड़ेगा, जो उसको किसी भी डेस्टिनेशन में डाल सकती है। चाहे वो नरक हो, स्वर्ग हो, या कोई भी लोक हो, जो इस भौतिक जगत में 14 जो प्लैनेटरी सिस्टम है, लोक हैं, उनमें से कहीं पे भी वो जा सकता है उसके कर्मों के अनुसार।
मगर कृष्ण भक्त जो होता है उसको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, जो लास्ट में हम सुनते हैं भगवान के मुख से, और जो सेकंड चैप्टर में भी बार बार भगवान बताते थे माँ शुचः, तो वही चीज़ यहाँ पे भी भगवान अर्जुन के द्वारा हमें बताते हैं कि निश्चिंत हो जाइए, ये भगवत भक्तों के लिए, कृष्ण भक्तों के लिए नहीं है। अब आप पूछेंगे क्यों, ऐसी क्या खास बात है कृष्ण के भक्तों में? ये भी उत्तर भगवान श्लोक में ही बताते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे हैं यहाँ पे एकदम बोल्डली कि मेरे भक्त कभी मोहग्रस्त नहीं होते, बिविल्डर नहीं होते, माया के धोखे में नहीं आते। क्यों? सेकेंड लाइन में बताया है कि मेरे भक्त सदैव स्थिर रहते हैं अपने भक्ति में, वो कभी विचलित नहीं होते, वो अन्य देवी देवता के पास नहीं जाते हैं, ना कोई प्रसिद्ध व्यक्ति के पास जाता है, ना कोई भी ऐसे कोई विद्या उपलब्धि करता है जिसके ऊपर उसको गर्व हो। वो सदैव ही मेरे शरण रहता है, मेरे ऊपर ही उसकी हर चीज़ की आश्रित होती है। इसीलिए श्रीला प्रभुपाद लास्ट में बताते हैं रूप गोस्वामी का बहुत सुंदर एग्जाम्पल, युक्त वैराग्य जो है वो उसके बारे में बताते हैं, जो हमने थोड़ा थोड़ा करके सुना है। आजकल लोग वैराग्य के नाम से या त्याग के नाम से ही डर जाते हैं। इतने हमने उपक्रम के जो उपभोग के सामग्री जमा करके रखे हैं नाना प्रकार के, उसे छुड़ाना बहुत मुश्किल है। चाहे वो रिश्ता हो अपना स्वजनों के साथ या भाई बंधुओं के साथ, मित्रों के साथ, या किसी वस्तु विशेष के साथ, जैसे हमारे घर में हमने सजाया है, बाहर हमने ले रखा है। ऐसे आप अपने दिमाग से सोच सकते हो कि क्या क्या हमने कर रखे हैं। तो इनसे पीछा छुड़ाने में काफ़ी टाइम लग जाता है और बहुत मुश्किल हो जाती है। कभी कभी तो इस मन बुद्धि अहंकार के वश हमें अनंत काल तक इस शरीर में भटकते रहना पड़ता है। तो इसीलिए रूप गोस्वामी का बेस्ट एग्जाम्पल श्रीला प्रभुपाद देते हैं युक्त वैराग्य। ये युक्त वैराग्य जिसने प्राप्त कर ली, श्रीला प्रभुपाद कहते हैं उसने मनुष्य की सिद्धि प्राप्त कर ली। इस विधि से ही वो सर्वोच्च कृष्ण भक्ति में उपलब्धि पा सकता है। क्या उपलब्धि? भगवत धाम, भगवत सेवा, कृष्ण की सानिध्य। और क्या चाहिए? मगर सबसे सरलतम उपाय है वो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। जो व्यक्ति भगवान के ऊपर, कृष्ण के ऊपर पूरी निष्ठा से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहता है, तो ये सब वैराग्य, त्याग और जो भी वासनाओं की जो भी कलमशे अंदर बैठी है क्रोध रूप में, जो भी हो, जो ये अनर्थ अंदर बैठे हैं, जो हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, काम क्रोध मोह मत्सर, ये जो भी है सब कुछ, यही हमारी जो है ना अहित कर रही है। और कोई दुश्मन नहीं है दोस्तों हमारा दुनिया में, यही अंदर बैठ बैठ के हमारी हालत ख़राब कर रही है दिन ब दिन। और सबसे बड़ा ऊपर उस पे है क्या है? हमारा मन, चंचल मन, अस्थिर मन। इसीलिए हर चीज़ को काबू में रखने के लिए, चाहे वो भीतरी रूप से हो या बाहरी रूप से हो, सबसे उत्तम उपाय श्रीला प्रभुपाद बताते हैं भगवत नाम का उच्चारण करना। ये स्वयं भगवान भी भगवत गीता में कई बार बताते हैं कि हे अर्जुन, पूरे दुनिया को घोषित कर दो कि मेरे भक्त कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मैं भक्त्या प्रणश्यति। मेरा भक्त कभी भी नष्ट नहीं होता। अगर उसने मेरी इतनी भी सेवा की है, उसने मेरा नाम जप किया है, मेरा नाम प्रचार किया है, मेरी गुणगान गाई है, या कोई भी नवदा भक्ति में एक भक्ति भी उसने की है, तो वो मैं नहीं भूलूँगा। इवन हरि कथा जो सबसे श्रेष्ठ है, जो श्रवण हम कर रहे हैं कानों के थ्रू, अभी जो भी हो रहा है, ये भी सर्वश्रेष्ठ है। आप बैठे बैठे सिर्फ हरि कथा सुनिए, ये एक जो सेवा है, ये खुद ब खुद आपको इस भौतिक जगत से तारने के लिए बहुत है। मगर हरि नाम जप करेंगे तो आपको सोने पे सुहागा हो जाएगा। इसीलिए कीप चैंटिंग और हरि नाम लेते रहिए। पवित्र नाम
हरिनाम हरे कृष्ण महामंत्र की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय।